जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस पलक झपक क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक कैसे आ गया? वो अंग्रेज रिसर्च करता है। कहा 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा आया कैसे? 2256 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आया? लोग बोलते हैं कि मजार पे क्यों जाते हो? क्या है मजार में? सुनो आप, मजार पे मजार में यही तो फर्क है। अब वो बेहोश हो गया, लोगों ने कहा अफरा तफरी मच गई, ठीक पानी के छींटे वगैरह मारे गए। अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया? पानी वानी मारने के बाद जब होश में आया तो उसने कहा क्या हुआ? कहा जिसने मुझे चाय सर्व की थी, पेश की थी, वो बंदा कहाँ? ढूंढो ढूंढो। अब उसकी ढूंढाई शुरू रहे तब तो मिला ही नहीं। उसने सर पकड़ लिया। लोगों ने कहा व्हाट इज दिस? क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अबे ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब के लिए मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया 7 साल से खाक छाड़ रहा था, जो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे इस मजार से मिल गया, दाता के दरबार से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे? कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? अरे बोलो ना यार, बड़े सुस्त हो। अल्लाह के बोलो महबूब भाई चिश्ती साहब, मेरे हाथ में ये कप मेड इन लंदन, ये कप देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा ये वही कप है जिसमें बैठकर मैं अपने घर लंदन में रोजाना सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके ये बता दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मसलके हज़रत अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन जबलपुरी साहब किबला और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। क़ाल अलैहिस्सलाम इन्नी तारिक फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर रहे। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्स तबारकी में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको। ये दुनिया है और दुनिया में बड़े बड़े लोग आए
कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डायरेक्टर बना, कोई फिलोसोफर बना, कोई ऑरेटर, कोई मॉनिटर, कोई स्पीकर। किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने ओशनलॉजी में, किसी ने फल्कियात में, किसी ने तबीयात में, किसी ने हयातियात में, किसी ने नबातियात में, किसी ने जनरल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने बिग बैंग में, किसी ने प्रेयर्स में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ उर्स तबारकी में आने वालों, तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह की जिंदगी को पढ़ा तो आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि उनको और भी इलाकों को फतह करना था, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्हें तो कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी शायरी होती। मैंने बड़े बड़े साइंसदानों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़ा आला साइंटिस्ट थे, क्या कमाल है, बट डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। उर्स तबारकी में आने वालों सुनो, मैं जिन जिंदगियों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर अथर इस बात को तस्लीम कर रहा है। ए दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, साइंटिस्टों ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, हुक्मा ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उर्स तबारकी में आने वालों सुनो, पूरी कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिन्होंने आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछा, ए लोगों बताओ, जिस पैगाम को लेकर मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं, मैंने हक अदा किया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, हाँ हाँ हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। मेरा नबी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ नीचे करके 3 मरतबा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला उर्स तबारकी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बोलिए हजरत, बहुत अच्छा, क्या कैफ आवर फिजा है, फजा है, एक अच्छा पैगाम दे रहा हूँ। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन के, डिबेट की दुनिया है, बहुत सारे लोगों को खुजली होती है हमारे दीन के ऊपर, हमारे नबी को लेकर, कुरान को लेकर। कम से कम कुछ ले जाएंगे आप तो उन्हें आप बताएंगे कि उर्स तबारकी में आए थे, हमारे पास बहुत कुछ है, कोई बात तो करे आपसे। हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए। बोलिए ना, थोड़ा सा बोलिए आप भी। दो के बाद जो है दोनों मिल के बोलते हैं, हम भी बोले आप भी बोले, लग के बोलिए। हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए, जिंदगी का मकसद नबी की तारीफ और तौसीफ है। अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए आप अपने आप गैरों की तरफ देखें कि वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं।
तो आई हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, कनाडा में कैनेडियन ने, और सिंध में सिंधियों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं। लह के बोलो साहिब लौला। किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। इसको जब आप पढ़ेंगे या जो पढ़ते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बुक है जिसका नाम है जन्म साखी विलायत वाली, पेज नंबर 168, और एक पेज है जन्म साखी भाई वाला, पेज नंबर 195। गुरु नानक नबी मोहतरम के बारे में कहते हैं, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका, दुर्गा पावे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। लहक के बोलिए। लोगों ने पूछा है नानक क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो। तो नानक कहता है लोगों सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलिए नानक जी। तो नानक कहते हैं आई लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत। और आगे बढ़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलसा कर रहे हैं हमारे जाकिर भाई और उनके हमनवा जो कुछ हैं, ये उर्स तबारिक के जो लोग मानने जानने वाले हैं, कमेटी अराकीन हैं, जो भी हैं, इनके मुआविनीन, वो आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। इसमें नबी की तारीफ है, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, सुन्नतों के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में हम बताते हैं। लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा। आइए एक जलसा दिखाते हैं। कितने साल पहले, कम से कम 650 साल पहले, कहाँ? लंदन में। कौन थे जलसे में? अल्लामा महबूब गौहर साहब नहीं, रूहुल अमीन साहब नहीं, चिश्ती साहब नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, सारे के सारे यहूदी और ईसाई हैं और नबी मोहतरम की तारीफ कर रहे हैं। हमारे आपके नबी की तारीफ कर रहे हैं। कब? लंदन में। किस सन में? आप सुनिए। आप इन हिज बुक लेटर्स ऑन द इंग्लिश, इसका सफा नंबर 26 है इस बुक का। In his book Letters on the English, Waltier relates that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है मालूम है? ये कहने वाले ढूंढते रहे और मर गए, और ये सिलसिला चलता रहा। और उसी सिलसिले की एक कड़ी जब ये डॉक्टर किताब लिखता है, तब ये कहता है कि जो काम मेरे आबा अजदाद ने छोड़ दिया वो मैं करूंगा। 17 साल पूरी दुनिया में रिसर्च करने के बाद जब ये किताब वजूद में आती है, तो वो डॉक्टर कहता है कि सुनो, one day I decided I will answer that the question। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो मेरा जवाब ये है, हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची में सब में पहला नंबर किसी का है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इतना सुनना था, उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया अंग्रेजों ने। आज देखिए आप, कोई नबी की तारीफ करे तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं, मीडिया वाले उसके पीछे भी लग गए उस जमाने में।
मुकदमा ठोक दिया, उसको कचहरी में बुलाया गया, 300 लोग सामने बैठे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सामने बैठे, उसको कटघरे में जज यहाँ बैठा है, वकला हजरात उधर है। जज ने कहा, व्हाट डिड यू डू माइकल, तूने क्या किया? यू आर क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन हो और मोहम्मद अरबी की तारीफ कर रहे हो, नंबर 1 बता रहे हो। उसने कहा, सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। बोलिए, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दीजिए। आई विल सैटिस्फाई होल कोर्ट, मैं 10 मिनट में पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा, मुझे सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, आई विल सैटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा। जज ने जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। इफ वी स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट द गेट एजुकेशन एंड द बेस्ट स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, आइंस्टाइन तालीम पाकर, न्यूटन तालीम पाकर, जॉर्डन तालीम पाकर, फ्लेमिंग तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, लूका तालीम पाकर, मुरकुस तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, गैलेन तालीम पाकर, गहमरी तालीम पाकर, बर्नार्ड शॉ तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, प्लाटो तालीम पाकर, तालीम पाकर, but there is only Muhammad in all over the world। पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जिन्होंने कभी किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए हैं। उनका नाम मोहम्मद अरबी है। उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। Who did not get education from the world? No. He gave the education to all over the world। उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, दुनिया को इल्म दिया। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं सिर्फ दे। उन्होंने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जो अल्लाह से सीखता है उसे दुनिया नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, कब कब सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। डॉक्टर रुहुल अमीन जबलपुरी साहब किबला और हमारे अहले सुन्नत। देखिए आप, इतना सुनना था, जज कुर्सी पे बैठा था। गौर से सुनिएगा, जज कहाँ बैठा था बोलिए। इतना सुना, कहा अच्छा ये कौन है भाई। वो कुर्सी से खड़ा हो गया और कहा, The judge asked, what of knowledge Muhammad Arabi had given to the world? मोहम्मद अरबी ने कैसा तालीम दिया, क्या इल्म दिया दुनिया को, मुझे बताओ, कुछ बताओ। उसने कहा सुनो, at that time Arabia was the most degraded nation of the world। जिस वक्त मोहम्मद अरबी कायनात में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब और तमद्दुन से नाबलद थे, मारिफत इलाही से कोसों दूर, जानवर की तरह थे, जहालत में अंधेरे में थे। लेकिन जब उनकी जिंदगी मोहम्मद अरबी के साथ गुजरने लगी
तो उनके अंदर इतनी मार्फत आई, बुलंदी आई, रवानी आई, रोशनी आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। हक व सदाकत, फसाहत व बलागत, अदलो इंसाफ से मामूर हो गई। और जो ये मैं बोल रहा हूँ इस किताब के सफा नंबर 35 में है, मैंने निशान लगाया हुआ, किसी को देखना हो आके देख ले। वो कहता है कि क्या पूरी दुनिया में वो जमीन जो है अदलो इंसाफ से मामूर हो गई, और वो बदवी कबाइल जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम था, पीने का तरीका नहीं, जीने का नहीं, नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहद से लेकर 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 बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल हो गए। दुनिया में कोई कौम, सुन लो जो बोलते इस्लाम तलवार से फैला है, सुनो, दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, खाना पीना, मिलना जुलना, बोलना चालना, लेना देना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, हज उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, सुलह, जंग, आमद और रफ, अदलो इंसाफ, नानो नफका, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय ला के बोलिए और ला के बोले, वो कौन है? कौन है? मोहम्मद अरबी। ये देखिए, एक एक पॉइंट लेते जाएं। ये दुनिया का बहुत बड़ा एक फलसफी है जिसका नाम है वाइल्टियर। एक जलसा हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में। कब हुआ था? 1874 में। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए। 1874 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में। हाँ चिश्ती भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1874 में एक प्रोग्राम हुआ लंदन में, गौर से सुनिएगा। इस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग थे, उसी में से एक आदमी था जिसका नाम था वॉल्टियर। इसको टाइम मिला 5 मिनट। 5 मिनट बोला और आखिर में उस नालायक ने एक जुमला बोल दिया। वो बोला, Every person is a gentleman, his family. No man is hero to his village. हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। इतना बोल के बन गया माय फिनिशिंग पॉइंट। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। किसने कहा? वॉल्टियर ने। इतना कहा कि वो बैठ गया। उसके बाद कौन उठे? उसका बाप डॉक्टर रेवरेंड बारसोथ। इनकी किताब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। ये मुस्लिम नहीं था, मगर ये कहता है, ओ वॉल्टियर, तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? मचल जाए। वो कहता है, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। अरे बोलो यार, क्या सुस्ती है, बोलो बोलो बोलो। दिस रूल डज नॉट, एक तो आप दिस रूल डज नॉट, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला, ये स्लोगन, ये नारे, ये हजरत मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? कह रहे देखो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता।
बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। मगर सुनो दुनिया वालों, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावती तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए, तो सबसे पहले आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है, जो 15 साल से जिंदगी के हर कदम पर आपके साथ थी। तो कोई और होगा जो अंदर ही, जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट अवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब, जलसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीर। लहक के बोले, लहक के बोले और लहक के बोले कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। हमको भी सुन लीजिए, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तबारक मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। तबारक मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, क्या दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा। देखें आप, पूरी दुनिया आज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन लोग इस्लाम में सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, कोई और नहीं, इस्लाम है। कहा सर, कहा सर, उसने कहा सर, सर आप मुझसे कहते हो कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? मैं क्रिश्चियन हूँ, आई एम नॉट मुस्लिम, मैंने तारीफ क्यों की? मैं इनकी तारीफ करता, मता की, लूका की, सेंट पॉल की, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? सर सुनिए, एक एक जुमला लेते जाना, जिंदगी की बहुत अनमोल बातें मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? मुझसे पूछते हो तो सुनो, मैंने हजरत मूसा की तारीफ क्यों नहीं की? यहूदी मुझसे पूछते हैं तो सुने। ओपन द प्रेजेंट बाइबल, वो मौजूदा बाइबल को खोले तो इसमें क्या है? हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक के कोई नामो निशान नहीं है। उसने कहा मौजूदा इंजील मुकद्दस को खोलो तो इसमें क्या है? नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं। मौजूदा ज़बूर को खोलें, मौजूदा ज़बूर को खोलें तो इसमें क्या है? सिर्फ गिरिया वजारी, ऐ अल्लाह दुश्मनों को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। उसने कहा दुनिया में जीने के लिए इंसानों को दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती है। अरे वो कौन है जो पैदाइश से लेकर मौत तक, जिनकी जिंदगी में हर इंसान के लिए मुकम्मल नमूने हयात मौजूद है।
वो कौन है मुझे बताया जाए। हु इज द रोल मॉडल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। उसने कहा मैं तो मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उनके लिए एक झलक तुम्हें दिखा रहा हूँ। किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। लिखने वाले हैं प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। ये लिखते हैं सफा नंबर 18 में, ये लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद की तारीफ करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है, मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। वो कहते हैं The personality of Muhammad is the most difficult to get into the whole truth of only glimpse of I can catch. What is dramatic section of pictures there is? Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of the orphan, Muhammad the emancipator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the winner, Muhammad the Kaiser, Muhammad the Taliban, Muhammad the orator, Muhammad the speaker, Muhammad the chief, Muhammad the justice, Muhammad the journalist, Muhammad the scientist, Muhammad the scholar, Muhammad the winner. In all these departments of human being, Muhammad Arabi, like he is hero. इतना सुनना था, वो जज कुर्सी पे खड़ा हो गया और कहा मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, मैं भी वही कहूंगा जो तुम कह रहे हो। मोहम्मद अरबी इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मुझे कलमा पढ़ाओ, उनका दीवाना बना दो। पूछने वालों ने पूछा तुम कलमा पढ़ोगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अमेरिका वाले क्या कहेंगे, लंदन वाले क्या कहेंगे, तुम कलमा पढ़ रहे हो। उसने कहा अरे छोड़ो, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। ला के बोलो, दम में जब मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम हो गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा सुन लीजिए। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया है, तो मोहम्मद अरबी के नाम को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दो कि उनके तरह नबी पैदा ही नहीं हुआ। ला के बोलिए, मेरे नबी का नाम 1935 से लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, प्रॉफिट मोहम्मद हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट इन 1935। के मोहम्मद अरबी जो कानून लेके आए, वो कानून लाजवाब, किताब लाजवाब, मजहब लाजवाब, सलीका लाजवाब, तरीका लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने आज हमारे बच्चों को, सुने आप, हमारे बच्चों को लोग क्या पढ़ाते हैं, माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। हम लोग जानते नहीं कि हमारा भी कोई वजूद है कि नहीं, हम लोग को कोई नहीं जानता। आपको मालूम है आज लोग कहते हैं कि 1400 सालों में मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया है। मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नजरें हटी और ऐसा हो जाता है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। देखिए जलसे के सदके में बच गए, पता नहीं अभी क्या हो जाता है, लेकिन उर्स पाक की छाव में आए हैं, उनकी जिंदगी शानदार हो गई। आराम से निकल जाइए और आप लोग इधर देखिए। लोग कहते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, आप चलो अब उसी में लगे मत रहो, इधर देख लो। एक किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, इस किताब को देखिए। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, वो जवाब आप दे सकते हैं इससे। इस किताब में लिखा हुआ है कि जब पूरी दुनिया घास खा रही थी
अंधेरों के गार में थे, उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में चमक रहे थे। आज हमारे बच्चे आंख खोलते हैं, सोचते हैं लाइट अमेरिका, पंखा अमेरिका, मशीन अमेरिका, अमेरिका अमेरिका। अरे भैया 1492 से पहले अमेरिका था ही नहीं। 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ है। मैं मैप पे बोल रहा हूँ, उसको खोजा है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को। कब? 1492। 1492 से पहले अमेरिका को कोई जानते नहीं थे। उसने ढूंढा कि ये जगह है और इसमें कुछ रेड किस्म के लोग रहते हैं। 1492 में। और अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले हैदराबाद में क्या है? कुतुब मीनार है। 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया था। 4 मीनार है हैदराबाद में, 4 मीनार है। सॉरी, अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले 4 मीनार हैदराबाद में मुसलमानों ने बना लिया। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका आजाद होने से 125 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार बना लिया, ताजमहल बना लिया, लाल किला बना लिया। हम इतने एडवांस थे, इतने एडवांस थे। 7वीं सेंचुरी से लेके 13वीं सेंचुरी तक मुस्लिम साइंसदान आए, उन्होंने रिसर्च किया। उसकी वजह से यूरोप बेदार हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते थे। अमेरिका का बादशाह के भी बच्चे वहीं पढ़ते थे, उंदुलुस, कुर्तुबा, स्पेन, बगदाद में। अब मुस्लिम साइंसदानों को इज्जत क्यों नहीं मिली? तो उसकी एक वजह यह है कि उनका मर्तबा इन लोगों से कम नहीं था, आइटन वाइटन आइस्टन गिलेलो से। मगर मसला ये था कि उनकी तहकीकात शख्सी मेहनत का नतीजा थी। अगर हुकूमत वक्त ने सरपरस्ती की होती, हुकूमत वक्त ने सरपरस्ती की होती तो आज बहुत सारी बातें कानून बनकर उनके नामों से मशहूर होती, उनके नामों से मशहूर होती। आज आपको मालूम है, आपको पहचान है। ये देखें आप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनने के बाद सबसे पहली किताब उर्स तबारकी में आने वालों कौन सी किताब पढ़ाई गई? किताब का नाम है अल कानून फी तिब। क्या नाम है किताब का? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में मेडिकल साइंस की पहली किताब पढ़ी जाने वाली अल कानून फी तिब। अंग्रेजों ने चालाकी से नाम बदल दिया, नाम कर दिया द कैनन ऑफ मेडिसिन। लो, नाम ही बदल दिए। समझे में नहीं आता है कि ये इनकी किताब है कि इनकी किताब है। मुसन्निफ का नाम था इब्ने सीना, बदल कर दिया अवाइन सैन। अब समझ में आएगा कौन है? इस तरह से हमारे बुजुर्गों असलाफ के नामों को बदलकर, किताब के नाम को बदलकर ये लोग काम चलाते हैं। आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें अमेरिका यूरोप के लाइब्रेरियों में, हमारे पास क्या है? 1% नहीं। कुछ मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिए, बनारस वालों के पास पैसा हुआ तो साड़ी बना दिए, और जबलपुर वालों के पास पैसा हुआ तो बीड़ी बना दिए। पीते रहिए, खांसते रहिए। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले। हजरत अली कोफे के मेंबर मदीनों के मेहराब से पुकार कर कहते हैं, जो दिल चाहे पूछ लो। इस जुमले का जवाब न दुनिया ने कभी दिया है न दे सकते। जो दिल चाहे पूछ लो। होना तो ये चाहिए था, हम हजरत अली के गुलाम हैं, हम आगे बढ़ते। कहते हैं दुनिया वालों सुनो, टेक्नोलॉजी हमसे सीखो, साइंस हमसे सीखो, फल्कियात हमसे सीखो, तबियात हमसे सीखो, हयातियात हमसे सीखो, इल्मुल बयान हमसे सीखो, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं जो कह रहा दो दिल चाहे पूछ लो। मगर हाय हाय रे सुस्ती 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 सुस्ती। सुन लीजिए, जो पौधे सुस्ती के साथ चलते हैं वो सूख जाते हैं, वो दरख्त खत्म हो जाते हैं जो मुफीदे मतलब नहीं होते, वो जानवर खत्म हो जाते हैं जो काम के नहीं होते, जो काम के नहीं होते वो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है। नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखेगा।
नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं रखे जाते। पूरी दुनिया जो रिसर्च करके आज पहुंच रही है, अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों ने उसे 800-1000 साल पहले पहुंचा दिया, करोड़ों खर्च करके, अरबों खर्च करके। लेकिन खुदा की कसम, बट द स्टूडेंट ऑफ द होली कुरान, ऑफ द होली हदीस रियलाइज्ड दिस फैक्ट इन वन डे। उसे मुसलमान अगर रिसर्च करे तो इंशाअल्लाह जहां ये सालों साल में जा रहे हैं, मुसलमान एक दिन में चला जाएगा। मगर शर्त है, गौर तो करे, लहक के बोलिए। ये बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। एक मरतबा कुछ लोगों ने कहा मौलाना अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग डिड अ ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इसने दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या काम किया? कहा कि जख्मों में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए दवा बनाई जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम सुने, गोली का, बोलिए ना, वो इसी ने बनाया, अलेक्जेंड्रा ने। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ है? 1881 में, और 1995 में मर गया। ये बात कब की? आज से 70, 80, 90 साल पहले की। मैंने कहा सुनो, तिब के हवाले से मेरे नबी इतने बड़े तबीब आजम है कि आज दुनिया हैरान है। आप बोलिए कैसे? मैंने कहा सुनो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कोढ़ के मर्ज पे रिसर्च किया। गौर से देखिए आप, सिर्फ एक एग्जांपल, किस पे रिसर्च किया? कोढ़ के मर्ज पे। इसमें बैक्टीरिया है, वो कैसा होता है और कैसे सोसाइटी को, समाज को, दुनिया को, मुजफ्फरपुर को, जबलपुर को कैसे बचाया जाए इसके बैक्टीरिया से। All the greatest doctor of the world study on Jusam, that is called leprosy. Doctor research on it. Dr. Hans research on it and said it was told him that 700 bacteria can sit on the point of the needle. डॉक्टर हैंस ने इस पे रिसर्च किया, इसके बैक्टीरिया को पकड़ा। He put it under very high and very low temperature. उसमें खूब गर्मी दिया, सर्दी दिया, तो उसमें से कीड़े निकले जो चादर ओढ़ के सोए हुए थे। और वो कीड़े इतने बारीक हैं कि उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद मशीन से देखा तो क्या देखता है कि इतने बारीक हैं कि हमको आपको क्या दिखे, 700 बैक्टीरिया सुई की नोक पे आ जाए। इतने बारीक है जो खुर्दबीन से देख रहे हैं। 700 बैक्टीरिया सुई की नोक पे आ जाए तो वो रोने लगा। शागिर्दों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ तो मैं तो आला मशीन से रहा हूँ तो मुझे कीड़े दिख रहे हैं। मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। उन्होंने कैसे कह दिया? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल है। और उसके कीड़े को जब पकड़ा गया मशीन के द्वारा, पकड़ने के बाद जब उस पर रिसर्च किया गया मुजफ्फरपुर वालों, तो उसमें ये किसने रिसर्च किया ये भी देख लीजिए। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं चला जाऊं बोलेंगे रूहुल अमीन बोंगे मार के चला गया। ये देखिए, ये रिसर्च किया कोढ़ के मर्ज पर। इसका नाम है डॉक्टर हैंस। 1873 में इसने रिसर्च किया कोढ़ के मर्ज पर और बैक्टीरिया पकड़ा। और जब बैक्टीरिया को पकड़ा है तो दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि बैक्टीरिया, कोढ़ के बैक्टीरिया में जो, कोढ़ में जो बैक्टीरिया है ना, वो बिल्कुल शेर की तरह है। लाइक इन लॉयन, लाइक इन लॉयन, लाइक इन लॉयन। तकरीर की दुनिया में धमाका। कोढ़ का बैक्टीरिया मुकम्मल शेर की तरह है। ये मुंह, दुम, अब बिल्कुल लगता है एक्शन में है, अब पकड़ेगा, अटैक करेगा। हैरत की बात है, यह साइंसदान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले, आप बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुत तिब बाबुल जुज़ाम, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिर्र मिनल मजज़ूम कमा तफिर्रु मिनल असद। हुजूर ने फरमाया कि कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। ये दुनिया वाले मशीन से देख के बोल रहे शेर है। नबी के जमाने में चश्मा भी नहीं है। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले पूरी दुनिया को इस जरासीम से, बीमारी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ
ये देखें, आज हम लोग जलसा करते हैं, उर्स तबारकी में आए। एक आदमी ने कहा मौलाना आप लोग कब्र पे क्यों जाते हैं, वहां तो मिट्टी है। मैंने कहा बेटा तुम मिट्टी को देखते हो, हम आला हजरत वाले हैं, मिट्टी में देखते हैं। अरे बोलो यारो, तुम मिट्टी देखो, हम मिट्टी में देखते हैं। कहा अच्छा क्या है? मैंने कहा उर्स पे इतराज करते हो तुम? मैंने कहा सुनो, एक अंग्रेज कुरान शरीफ पढ़ रहा था, लहक के बोलिए, 19वां पारा सूरतुन नम्ल, सूरा नंबर 27, 27वां सूरा पढ़ रहा था वो अंग्रेज। जब इस आयत पे पहुंचा है, इस आयत पे जब पहुंचा, किस आयत है इसमें, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। तख्त बिल्कीस यमन से बैतुल मुक़द्दस पलक झपकने से पहले आ गया। लहक के बोलिए, तख्त बिल्कीस यमन से बैतुल मुक़द्दस पलक झपकने क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक कैसे आ गया? वो अंग्रेज रिसर्च करता है। कहा 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, आया कैसे? 2256 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आया? अगर बाय जहाज लाते तो 3 घंटा, बाय ट्रेन लाते तो 35 घंटा, और बाय रोड लाते 40 घंटा, बाय सी लाते तो 4 दिन। पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? बात समझ में नहीं आ रही। आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, मैं ले आऊंगा बिल्कीस के तख्ते को तुम्हारी पलक झपकने से पहले। हजरत सुलेमान बैठे थे, आपको पता चल गया कि बिल्कीस मुझसे मिलने आ रही है, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कौन है तुम में से जो उसका तख्त ले आए उसके आने से पहले? एक साहब ने कहा, एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपको उस मकाम से उठने से पहले। आपने कहा नहीं मुझे और जल्दी चाहिए। तब एक साहिब किताब है, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। तो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, वो बोला ये कैसे हो गया? बात समझ में नहीं आ रही, पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? 2500 किलोमीटर से, कभी ये मौलाना के पास, कभी वो मौलाना के पास, कभी इधर कभी उधर, परेशान हो गया। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो यार, हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है किस तरह से खोज करते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम तो उसके लफ्ज से भी दूर भागते हैं। कुछ लोगों ने कहा तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े मदारिस से खानकाहें हैं, वहाँ तुमको कुछ मिल जाएगा। 2-4 लोग उसको लेके आ गए लाहौर। गया तो लोगों ने कहा सुनो, जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो उसे मोजज़ा कहते हैं। मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोगों ने कहा गमगीन ना हो, लाहौर आए तो जरा घूम लो। एक कार बुक किए, कार बुक करने के बाद उसको घुमाने लगे। ए बेटा बैठ जा। हाँ देखे कार बुक करने के बाद गौर से देखिएगा, जी कार निकाल रहा। कार बुक करने के बाद उसको घुमाने लगे। क्या कहा? देखो ये शाही बाजार है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मस्जिद है, ये शाही हमाम है, ये मीनार पाकिस्तान है, तो ये फला है, ये फला है। जैसे ही उसकी गाड़ी घूमते घूमते फैज़े कामिल, पीरे तरीकत, बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी। सब लोग मिलके बोलिए ना, दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी। तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कार रोको, कार रोको। अब जिसके साथ गए थे वो लोग दूसरे किस्म के थे, उन्हें लगा यूं ही चलो चलो। कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कार रोको, ये क्या है? रोको। कार रुक गई। कहा क्यों रुकवाया? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं।
मुझे वहां ले चलो, अंदर ले चलो। अच्छा, लोगों ने कहा यार मेहमान है, ले चलो। बड़े खुशनसीब है वो जो मेहमानों की इज्जत करते हैं, मगर आजकल तो मामला बड़ा उल्टा है, थोड़े थोड़े वो लोग गुस्से हो जाते हैं। तो देखिए आप, कहा रे मेहमान है, थोड़ा उठा लो, नाजुबरदारी करो। ये उस पे बैठ गए, अंदर ले गए। कहां पर? दरवाजे के सामने। जैसे ही दरवाजे पे गया तो क्या देखता है, एक साहब आए और उनसे कहा चाय पियोगे, चाय पियोगे? उसने कहा जी। केतली हाथ में, एक हाथ में कप, चाय दिए ढालकर। जैसे ही चाय ढाल के देते हैं, उसने कप को पकड़ा, अंग्रेज कप को देखा, बेहोश हो गया। लोग बोलते हैं कि मजार पे क्यों जाते हो? क्या है मजार में? सुनो आप, मजार पे, मजार में, यही तो फर्क है। अब वो बेहोश हो गया। लोगों ने कहा अफरा तफरी मच गई, ठीक पानी के छींटे वगैरह मारे गए। अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया? पानी वानी मारने के बाद जब होश में आया तो उसने कहा क्या हुआ? कहा जिसने मुझे चाय सर्व की थी, पेश की थी, वो बंदा कहाँ? ढूंढो ढूंढो। अब उसकी ढूंढाई शुरू रहे, तब तो मिला ही नहीं। उसने सर पकड़ लिया। लोगों ने कहा व्हाट इज दिस, क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अबे ये पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब के लिए मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया 7 साल से खाक छाड़ रहा था, जो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे इस मजार से मिल गया, दाता के दरबार से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे? कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? अरे बोलो ना यार, बड़े सुस्त हो। अल्लाह के बोलो महबूब भाई चिश्ती साहब, मेरे हाथ में ये कप मेड इन लंदन, ये कप देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा ये वही कप है जिसमें बैठकर मैं अपने घर लंदन में रोजाना सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके ये बता दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल। मसलके आला हज़रत अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन जबलपुरी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तक। उसने कहा सुनो, जिसको अमेरिका जाना है जाए, जिसको लंदन जाना है जाए, जिसको बर्तानिया जाना है जाए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। वो वहीं रहा, वहीं पर रहा, साफ सफाई करता रहा। और आपको मालूम है वहीं पर इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई, वहीं उनका मजार है। लंगर खाने के नीचे आप लाहौर में जाएं, दाता अली हजवेरी के मजार पाक के सामने, ये बहुत बड़े पीर हैं, गौसे आजम। ये जब पर्दा कर गए, इनके पर्दा करने के 5 साल बाद गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। उनसे भी पुराने हैं, सोच लीजिए आप, इतने पुराने हैं, हजारों साल इनकी तारीख है। अब अगर किसी को रिसर्च करना तो मौलाना रूहुल अमीन जो बोल रहे थे, कहां से बोल रहे हैं, किस किताब से, तो देख लीजिए। ये उनके कब्र में जो पत्थर है, स्क्रीनशॉट है उसका। जो आया था उसका नाम था लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। लियोनार्ड इंग्लिस्तानी, क्या नाम था बोलो ना? लियोनार्ड इंग्लिस्तानी। जब वो कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक। और लंगर खाने के नीचे है और ये सब बिल्कुल तफसील से। कब पैदा हुआ? 1903 में। और ईमान कब लाया? 1936 में। और इंतकाल कब हुआ? 1945 में। सब उसमें लिखा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राजिऊन, और इंतकाल हो गया। तो देखिए मजार पे सब आते हैं, उर्स में सब आते हैं, खुशबू किसको मिलती है? ये दिल लगाने की बात है, किस नियत से आप आ रहे हैं। आप जितना दिल लगाएंगे इंशाअल्लाह वहां से उतना ही आपको अल्लाह के करम से मिलेगा।
है ना, कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी हो। और सुनिए, लाज के बोलिए, ये देखें आप, ये सूरत नम्ल। आज लोग बोलते हैं हुसैन पाक के बारे में। एक साहब कह रहा था दिल्ली में कि हुसैन जिंदा है। मैं जा रहा था मद्रास तकरीर करने, तो बोर्डिंग के लिए बैठा हुआ था, उस तरफ मुंह करके बम्बई में कि आप यहीं से निकल जाएंगे, गेट से चले जाएंगे। मेरे बगल में वो आया, उस वक्त बहुत मशहूर था वो, उसका नाम है सिंगर राजा हसन। वो मेरे बाल में घुंघरालू बाल वाला आ गया, तो उसने कहा मौलाना कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं चिन्ने जा रहा हूँ मुहर्रम पढ़ने। कहा अच्छा, वहाँ क्या होगा? मैंने कहा इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। कहा अच्छा, हमारे यहाँ भी एक है, वो तो कहते हैं माज़अल्लाह यजीद को रजी अल्लाह, बोलते हो जो जंग हुई करबला में, वो एक सियासी है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं। और वो डॉक्टर का नाम मैं लेना नहीं चाहता, डॉक्टर खलनायक नाम था उसका, उसने नाम लिया। तो उसने कहा कि बोलता वो इस्लामी जंग नहीं और यजीद को खलीफा मानता है। मैंने कहा कि और वो तारीफ करता है। मैंने कहा वो ठीक करता है। कहा अरे आप बोल रहे वो ठीक कर रहा? मैंने कहा जी। कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे कि हर बेटे को हक है कि अपने बाप की तारीफ करे। वो यजीद का बेटा है, अपने बाप की तारीफ कर रहा है, हम हुसैन के गुलाम हैं, अपने आका की तारीफ करें। इसमें परेशानी की क्या बात है? तो देखें आप, लोग उठ पटांग बोलते हैं आका हुसैन के बारे में। आए देखें, आप कुरान पढ़िएगा तो एक सूरा है जो मैंने अभी बयान किया, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरा, द अंट। मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादी नमल से गुजरने वाले थे, जहां चींटियां बकसरत पाई जाती थी। तो अभी आप बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं अभी वादी नमल से। तो एक चींटी कहती है या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। ओ आंट, एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मीज क्रश यू अंडर द फुट। बहुत दूर है सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी आवाज सुन लेते हैं। चींटी की आवाज सुन रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। और कुरान में लिखा हुआ है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। या अल्लाह, या अल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। तो जब एक चींटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं, जिनकी नबूवत मेरे नबी के सदक़े हैं, तो इमामुल अंबिया कैसा होगा? इमामुल अंबिया कैसा होगा? तो अब देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम आवाज सुनते हैं, सुन के रुक जाते हैं। जब चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गईं, तब आप वहां से गुजरे। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने उस चींटी को इज्जत दी और कुरान में आने की वजह से क़यामत तक उसका नाम लिया जाता रहेगा। सवाल पैदा होता है द क्वेश्चन कि सुलेमान इस्लाम के जमाने में हजारों वाक़यात थे, उस चींटी में खास बात क्या है? तो खास बात यह है मुसलमानों, सूरह नम्ल का ले लो कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, कमरा बंद करके नल्ला खा रही, अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, पूरी कौम के बारे में सोच रही। तो अल्लाह ने इज्जत दी। अब पूरी सूरत उसके नाम से कयामत तक वो चींटी जिंदा रहेगी। तो सुनो उर्स तबारकी में आने वालों, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। इमाम हुसैन ने तो दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। अल्लाह ने कहा सुनो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। हुसैन जिंदा, हमारी मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा। करबला पहुंचे, दरिया फरात ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा। आए और आगे चलो, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन सजदे में गए, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। मुझे कहने दो, जब तक गला कटा नहीं, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा।
जब गला कट गया, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन मुक़द्दस। तुम्हारी प्यास को लहक के बोले और लहक के कि हुसैन नेज़े पे बोलो ना, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं, शहीद मरता नहीं, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारे नाम पर लंगर खिलाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर। लहक के बोलिए। और मेरे हाथ में एक किताब है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, 1 मिनट लूंगा। ये वो किताब है जिसको आला हजरत पे रिसर्च करना हो तो जामिया मिल्लिया जाते थे, जामिया हमदर्द, जवाहरलाल नेहरू, DDU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंडो पाक नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या और भी कोई ममालिक हो, आला हजरत पे PhD करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है? शायर इस्लाम, उस्तादुश शोरा, मकबूल बारगाह आला हजरत हजरत अल्लामा कारी, जो आप PhD करने वाले हैं तो डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर महबूब गौहर इस्लामपुरी की ये जो शोहरा आफाक बुक है जिसका नाम है मंजूम सवाने आला हजरत। आज इस काम की वजह से गौहर भाई, महबूब भाई पूरी दुनिया में छा गए। लहक के बोलिए। लोग आला हजरत पे PhD करने के लिए कहां कहां जाते थे। हमारे जबलपुर में कई लोग थे जो आला पे PhD कर रहे थे, इनकी किताब निकली, मैं लेके दिया तो बहुत खुश हुए और दुआएं दिए। कहा मौलाना साहब जो बातें मुझे 10, 15, 20, 25 किताबों को जमा करके नहीं मिली, वो अकेली इस किताब में सवाने मंजूम आला हजरत। तो माशाअल्लाह आप लेना चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। और जो मुसन्निफ हैं माशाअल्लाह आपके स्टेज पर हैं और आप ही के मुजफ्फरपुर के हैं, यहाँ कम जानते होंगे आप, यहाँ से ज्यादा पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इस किताब के हवाले से। अल्लाह ताला इनके इकबाल को और बुलंद करे। सुभान अल्लाह। ये मेरे पास ये बुक है। अब देखें आप, एक आखिरी जुमला कह के मैं अपनी बात तो पूरी कर रहा हूँ। ये है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? What is this say? नेल्सन मंडेला अबाउट इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के बारे में मंडेला ने क्या कहा? I have spent more than 20 years in prison than one night. I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. वो कहता है कि 20 साल जेल में रहने के बाद मैं अपने आप को सरेंडर करना चाह रहा था गवर्नमेंट के पास, मगर उसी रात इमाम हुसैन मुझे याद आ गया, मुझे करबला याद आ गया और इमाम हुसैन ने मुझे हक की लड़ाई के लिए लड़ने का हौसला, हिम्मत अता किया और मैंने अफ्रीका को फतह कर लिया। अफ्रीका में काले गोरे साथ सफर नहीं कर सकते थे, पेरियर नहीं कर सकते थे, होटल में खाना नहीं खा सकते थे, कालों को जहां देखते थे लोग जुतियाते थे। लड़ने वाला कौन? नेल्सन मंडेला। कितने साल? 35 साल। क्या करने वाला था? 20 साल में सरेंडर हो गया था। हिम्मत कहां से, हौसला किसने अता किया? करबला ने।
ये खुद कह रहा है कि मुझे इमाम हुसैन ने हौसला अता किया, और 5 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के। और एक जुमला कहते हैं कि जो लोग खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, जो खुदा को नहीं मानते हैं, तसव्वुर खुदा जिनके यहाँ नहीं है, वो सुन ले कि अल्लाह के वजूद के लिए एक ही दलील काफी है। लोगों ने कहा क्या? कहा वो ये है, 71 लाशों के दरमियान 72 जख्मों के साथ 3 दिन के प्यासे मौला हुसैन ने ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि बेटी पुकारती रही बाबा 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 बाबा। और वो कहता रहा सुभान रब्बियल आला 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 आला। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम।